नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। आज सावन की पहली सोमवारी है। श्रद्धालु सभी शिवालयों में बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। देवघर के बाबा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। कतारों में शिव भक्त खड़े हैं। बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाया जा रहा है जल। सावन के पहले सोमवार को लेकर कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर बाबा नगरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए एम्बुलेंस का भी इंतजाम। सावन महीने का आज पहला सोमवार। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित अजयगिरिनाथ धाम गंगा तट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं मंदिर। सावन के पहले सोमवार को लेकर सारण जिला के सभी शिवालयों को सजाया गया। बनियापुर की बिरोई स्थित गौरी शंकर महादेव मंदिर में बेलपत्र और अन्य फूल से भगवान शंकर के मनोकामना लिंग को सजाया गया। संसद का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के पहले ही दिन नए राष्ट्रपति चुनाव का होगा मतदान। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद करेंगे मतदान। संसद भवन परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। संसद भवन के पोलिंग बूथ पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 विधायक भी संसद भवन में करेंगे वोटिंग। इनमें सबसे ज्यादा यूपी से 4 सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक कुल 42 सांसद अलग अलग राज्यों के विधानसभा में करेंगे वोटिंग। इनमें से ज्यादातर सांसद बंगाल के हैं। एनडीए सांसदों की बैठक में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कहा, संविधान के दायरे में जो भी करना होगा करूंगी। यशवंत सिन्हा की बीजेपी सांसदों से अपील, कहा मैं कभी आपकी पार्टी में ही था। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और मुझे वोट दें। मुलायम सिंह पर यशवंत सिन्हा के पुराने बयान पर एसपी में फूट। एसपी के मुस्लिम विधायक यशवंत सिंह खफा का बयान वापस लें, नहीं तो वोट देने पर करेंगे विचार। आज नामांकन दाखिल करेंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जगदीप धनखड़। नामांकन से पहले धनखड़ ने रविवार को जेपी नड्डा से मुलाकात की। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार धनखड़ के समर्थन में जेडीयू के 6 प्रस्तावक होंगे शामिल। जेडीयू अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता ललन सिंह समेत 6 प्रस्तावक। एनडीए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को बीजेपी का समर्थन। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के फोन करने के बाद नवीन पटनायक ने लिया निर्णय। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सम्मान। बीजेपी किसान मोर्चा ने किया सम्मान। धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने पर किया सम्मान। मानसून सत्र पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कुछ मुद्दों पर बहस के लिए विपक्ष ने प्रस्ताव रखा कि हम नियमानुसार बहस के लिए तैयार हैं। संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, हमारे 14 बिल तैयार हैं, कुछ और बिल आने की संभावना है। सदन सुचारू रूप से चले और चर्चा हो। मानसून सत्र में विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी। कांग्रेस नेता खड़गे ने मानसून सत्र के दौरान चर्चा के लिए 16 मुद्दों को सूची बनाई। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष सदन में अग्निपथ योजना, महंगाई और मुद्रास्फीति के साथ साथ विपक्षी नेताओं के खिलाफ अलोकतांत्रिक कार्रवाई पर पहले बहस चाहता है। संसद के मानसून सत्र के पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक, विपक्ष के नेताओं संग शांति से संसद चलाने पर चर्चा हुई। गोवा के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टेंशन। मंत्री पद से इस्तीफे के बाद टीएस सिंहदेव का फोन नॉट रीचेबल। सीएम बघेल की नहीं हो पाई बात। महाराष्ट्र में जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव के बाद शिंदे सरकार मंत्रिमंडल का कर सकती है विस्तार। कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी या शिंदे ने किसी तारीख की घोषणा नहीं की। महाराष्ट्र में 18 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को किया गया स्थगित। बांग्लादेश में फिर से हिंदुओं पर हमला। लोहागाड़ा इलाके में हिंदुओं के घर में लगाई आग। भीड़ ने एक मंदिर में भी तोड़फोड़ की। आज से जरूरत के कई सामान पर लगेगा जीएसटी। दही लस्सी से लेकर अस्पतालों में इलाज के लिए अधिक पैसे चुकाने होंगे। सरकार ने कई वस्तुओं को पहली बार जीएसटी के दायरे में लाया। सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से इस सिफारिश को लागू किया गया। कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। चाइना वीजा स्कैम मामले में ईडी ने बनाया है आरोपी। स्पाइस जेट का संचालन बंद करने की मांग को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में उड़ानों के दौरान लगातार तकनीकी खामियों का हवाला दिया गया। तिस्ता सितलवाड़ की जमानत याचिका पर आज अहमदाबाद कोर्ट में होगी सुनवाई। एसआईटी जमानत का करेगी विरोध। सुप्रीम कोर्ट में आज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता की याचिका पर होगी सुनवाई। याचिका में पंजाब पुलिस ने लॉरेंस की जान को खतरा बताया है। धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में हर जिले की आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यक तय करने की मांग। देवकीनंदन की याचिका में नेशनल कमीशन मॉनिटरिंग एक्ट के सेक्शन 2 को असंवैधानिक करने की मांग। कहा, देश के 9 राज्यों में हिंदू
अल्पसंख्यक। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते हुए आए नजर। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जिंदगी हो या खेल का मैदान, हमेशा जीतने के लिए ही खेलना चाहिए। देश में पीएफआई पर हुई कार्रवाई पर पीएफआई ने ट्वीट कर खेला विक्टिम कार्ड, पकड़ेगा आतंकियों को मासूम बताया है। पीएफआई ने ट्वीट कर लिखा, लोकतंत्र में अपनी आजादी का इस्तेमाल करने पर मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत, घटना के बाद परिजनों में आक्रोश। खगड़िया के महेश खुर्द थाना के गौछाड़ी गांव के पास सड़क हादसा, एक शख्स की मौत, एक घायल। आरा में बेखौफ बदमाशों ने वार्ड पार्षद के घर की फायरिंग की, गोलीबारी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं, नगर थाना सदर का मामला। गया के में रंगदारी नहीं देने पर मकान मालिक और परिवार को लाठी डंडों से पीटा, करीब 50 की संख्या में बदमाशों ने की मारपीट, गृह प्रवेश में रोका। बेलागंज बाजार स्थित सब्जी मंडी के पास की घटना। भोजपुर में एक बार फिर से अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया। नगर थाना सदर के रघु टोला की घटना, मां बेटे की गोली मारकर अज्ञात बदमाशों ने की हत्या। सहरसा में 77 साल के बुजुर्ग की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की। सोनवर्षा राजा थाना क्षेत्र के अमृता गांव का मामला, हत्या के कारणों का खुलासा नहीं। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में भाई ने भाई की ले जान, सोते वक्त धारदार हथियार से हत्या की वारदात की, 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मधेपुरा में ट्रक से टकरा अनियंत्रित ऑटो, 2 युवक की मौके पर मौत, हादसे में कई यात्री घायल। मुरलीगंज बिहारीगंज स्टेट हाईवे 91 पर कोल्हा पट्टी चौक के पास का हादसा। लखीसराय में गंगा नदी में डूबने से एक युवक की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा, मृतक बढ़िया थाना क्षेत्र के गंगा सराय का रहने वाला था। मुंगेर में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने एक महिला को केमिकल छिड़क कर किया बेहोश, घर का सामान चोरी कर हुए फरार, बाइक सवार 2 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। जहानाबाद में अपराधियों ने चाकू के बल पर छात्र से मोबाइल छीनने की कोशिश की, स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, अन्य अपराधी फरार। गया जंक्शन पर सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, मोबाइल चोरी की सूचना पर की कार्रवाई, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक चोर गिरफ्तार। लखीसराय नगर परिषद में वर्ष 2019 से बिना किसी एग्रीमेंट के आश्रय स्थल के संचालन के नाम पर सरकारी खजाने में लगाई जा रही है सेंध, पूर्व में हुई है लाखों रुपए की निकासी। सहरसा में 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने जमीन जायदाद को लेकर जमीन कारोबारी पर हत्या का आरोप लगाया। सिमडेगा में धारदार हथियार मारकर युवक की हत्या, टामका के कुंडवा टोली गांव का मामला, अज्ञात अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम, घटना के बाद आरोपी फरार। भोजपुर के धनगाई थाना इलाके के शिवगंज गांव में एक बच्चे की डूबने से मौत, 7 वर्षीय बच्चे का पोखर में पैर फिसलने से हादसा, परिजनों में मचा कोहराम। नालंदा सड़क हादसे में एक युवक की मौत, इस्लामपुर थाना क्षेत्र के मोहिनी नगर गांव के पास की घटना, जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में एक निजी अस्पताल पर लोगों ने किया जमकर हंगामा, प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। बेगूसराय में बेकाबू भैंसा ने किसान की पटक कर ली जान, घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम, नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के बंदुआर गांव की घटना। पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र में हुई लूट मामले में पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया, लूटी हुई मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद। नालंदा के राजगीर में हत्या मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को घर कुर्की जब्ती हुई, कोर्ट के आदेश पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में की गई कुर्की जब्ती। गिरिडीह के ताराटान थाना अंतर्गत बुटबरिया में ट्रांसफार्मर का फ्यूज काटकर तेल चोरी करने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार। वादा में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के घर का ताला तोड़कर चोरी, 1 चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान और कैश बरामद। लोहरदगा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, पाखर के वन क्षेत्र डेहरा बाटी में 4 साइकिल सहित 18 पीस साल चौपहल की लकड़ी जब्त। गढ़वा में उत्पाद अधीक्षक सुजीत कुमार ने 2 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। पटना सिटी के बहादुर फाटान इलाके के सदलपुर इलाके के बाद शराब जब्त, छापेमारी में अंग्रेजी शराब की बोतल और देशी शराब के पाउच के साथ 4 कारोबारी को गिरफ्तार किया। मधेपुरा में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर उत्पाद टीम ने किया नेपाली देशी शराब और चलाई शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार। गोपालगंज में उत्पाद विभाग और बैकुंठपुर थाना पुलिस की टीम की कार्रवाई, दियारा इलाके में अवैध देशी शराब निर्माण को लेकर छापेमारी अभियान। मुंगेर में गश्ती के दौरान पुलिस ने नशे में धोते एक युवक को पकड़ा, साथ ही गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। सासाराम में उत्पाद विभाग की विशेष टीम की बड़ी कार्रवाई, शराब बेचने और पीने के मामले में 44 गिरफ्तार।
दरभंगा में सड़क पर नमाज और हनुमान चालीसा विवाद के बीच हिंदू जागरण सेवा समिति के बैनर तले सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ और भंडारा का आयोजन किया गया। पटना में राज्य स्तरीय दंत चिकित्सक का कार्यक्रम आयोजन, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए मंत्री श्रवण कुमार और जेडीयू नेता अशोक चौधरी। रोहतास जिले में भारतीय गोवंश संरक्षण और संवर्धन परिषद की बैठक आयोजित हुई। सिमडेगा के एसपी कार्यालय में क्राइम गोष्ठी का किया गया आयोजन। गुमला में झारखंड कैबिनेट में पुरानी पेंशन व्यवस्था पास होने पर निकाली गई आभार यात्रा। शेखपुरा के जवाहर नवोदय विद्यालय में 1 दिवसीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मधुबनी में भूमाफिया ने शमशान की जमीन को बेचा, विरोध में महादलितों ने किया सड़क जाम, मामला पंडौल प्रखंड क्षेत्र का। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह सारण के निरीक्षी न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा ने छपरा मंडल कारा का निरीक्षण किया। विक्रम के नौबतपुर में पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन, राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया विधिवत उद्घाटन। कांवरियों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुंगेर में कांवरिया पथ पर कई अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। बालूमाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत तासबाड़ बिजली सब स्टेशन में बिजली कर्मियों ने की बैठक। बालूमाथ, जबरा, हेरहंज, झाबर, मुरपा के बिजली सब स्टेशन में कर्मी उपस्थित रहे। हजारीबाग में आजादी के अमृत महोत्सव में अवसर पर कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव का आयोजन हुआ। भागलपुर में श्रद्धालुओं को खूब भा रहा है, नमामि गंगे के तहत बना नया सीढ़ी घाट। गढ़वा में जमीन को लेकर 2 पक्ष आमने सामने, 44 जमीन को लेकर विवाद, डीसी ने मिले ग्रामीण। 5 सदस्यीय निगरानी टीम ने पाकुड़ स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। बेगूसराय के बिरपुर प्रखंड में सड़क की स्थिति जर्जर, गड्ढों में तब्दील हुआ सड़क, ग्रामीणों ने विधायक और सांसद से की सड़क निर्माण की मांग। खूंटी के चाईबासा रोड हाईवे 23A की हालत खराब, इंडियन ऑयल रिफाइनरी सेंटर के पास सड़कों के किनारे कीचड़ और गड्ढे, लोगों को पैदल चलना हुआ मुश्किल। गुजरात के नवसारी में बाढ़ से भारी तबाही, भारी बारिश से पूर्णा, कावेरी और अंबिका नदी उफान पर। उत्तराखंड के बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन जारी, भूस्खलन से बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। तेलंगाना में बाढ़ ने मचाई तबाही, सीएम चंद्रशेखर राव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आंध्र प्रदेश के अलूरू में बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी, नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बाढ़ में जानवरों के साथ फंसे लोग प्रशासन ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बीजापुर में बाढ़ में फंसी महिला ने बच्चे को दिया जन्म, एसडीआरएफ ने मां और बच्चे को बीजापुर अस्पताल पहुंचाया। पंत के शतक और हार्दिक के हरफनमौला खेले से टीम इंडिया के इंग्लैंड के दी 5 विकेट से मात, T20 के बाद वनडे सीरीज पर भी भारत का कब्जा। तीसरे वनडे में ऋषभ पंत ने खेली है 125 रन की नमाज शतकीय पारी, पंत को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का फैसला, राजनीतिक अशांति के कारण कोलंबो की जगह गौल में खेला जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच। क्रिकेट पर भी पड़ रहा है श्रीलंका में चल रहे आर्थिक और राजनीतिक संकट का असर। हरियाणा सरकार का फैसला, हरियाणा का दौलताबाद स्टेडियम अगले 20 सालों तक विशेष ओलंपिक के लिए आवंटित। बांग्लादेश में एक बार फिर से निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू, सोशल मीडिया पोस्ट से भड़के कट्टरपंथियों ने लोहरदगा इलाके में हिंदू युवक को घर में आग लगाई। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में हो रहे उपचुनाव में इमरान खान की पार्टी पीटीआई का कमाल, 20 में से 16 सीटें जीती। केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर कल बुलाई सर्वदलीय बैठक, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर सांसदों को देंगे हालात की जानकारी। यूक्रेन में रूस का मिलिट्री ऑपरेशन तेज, रूस ने खार्किव इलाके में यूक्रेन की Mi-17 हेलीकॉप्टर Su-25 विमान गिराने का दावा किया। स्पेन के जंगलों में धधक रही आग, एक्सट्रीमादार इलाके में हजारों लोगों का घर खाली करने के आदेश। खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पटना में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई।